हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम इमरान। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला है। मैम अभी इंटरव्यू देके आ रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, अंदर का माहौल किस तरीके से रहा और मैम ने अपनी तैयारी कैसे की। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा? सर मेरे हिसाब से तो अच्छा ही रहा। आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। सर मेरा नाम अपूर्वा तिवारी है और सर मैंने बीएससी करी हुई है, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने बीएड भी की है। अभी मेरा टीचिंग में टीजीटी मैथ्स के पद पर चयन है और अभी मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भी चयन हुआ है। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैम पीसीएस के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने मेंस हर अटेम्प्ट में लिखा था, बट इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रह जा रही थी। तो अभी आपसे क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या पूछे उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मुझसे ज़्यादातर तो प्रशासनिक प्रश्न ही पूछे गए, सिचुएशन बेस्ड ही मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। एक आधा ज्योग्राफी के लिए पूछा, लेकिन उसका कनेक्शन मेरे सब्जेक्ट्स के थ्रू पूछा, जैसे कि मैथ्स से क्या सब्जेक्ट है या फिजिक्स से क्या सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस से उसका क्या रिलेशन है। तो जनरली सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस मुझसे एज सच नहीं पूछे गए। तो क्या मतलब क्या सिचुएशंस बेस्ड जो क्वेश्चन थे क्या क्या पूछे गए? सर जैसे कि मुझसे ये पूछा गया कि अगर आप किसी जिले की डिस्ट्रिक्ट एसडीएम बनती हैं तो वहाँ पे महिला के सेक्स रेशियो को प्रमोट करने के लिए आप क्या करेंगी। आप अभी इस टाइम पे टीचर हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है एजुकेशन सिस्टम और आप उसको सुधार करने के लिए क्या करेंगी। और सर मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप ऑलरेडी जॉब में थी, तो मतलब जॉब के साथ आप कैसे अपनी तैयारी मैनेज करती थी, टाइम अपना कैसे मैनेज करती थी? सर मैं जनरली थोड़ा टाइम ही डिवाइड करती थी कि जब मैं अपने जॉब से आती थी उसके बाद मैं अपना टाइम स्पेसिफाई करती थी कि मुझे 3 आवर्स 4 आवर्स पढ़ना था। तो सर कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे और टाइमली पढ़ेंगे तो सर वो मैनेज हो जाता है। इसके पहले मतलब तैयारी के लिए पहले आपने कहीं पर कोचिंग वगैरह ले रखी थी या फिर ऑनलाइन सोर्सेज का आपने यूज किया? सर ऑनलाइन सोर्सेज का ही ज़्यादातर यूज़ किया है। जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके लिए भले ली है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए या मॉक इंटरव्यू के लिए ली है, अदरवाइज सर सेल्फ प्रिपेयर ही किया है। तो मतलब जैसे कि हम बात करें, आप यूट्यूब पे मतलब क्या क्या चीज़ें फॉलो करती, जैसे करंट अफेयर के लिए हो गया या फिर कोई और जानकारी लेनी होती तो कौन से चैनल पर आप विजिट करती थी, कहाँ से आप पढ़ती थी? सर जैसे प्रीलिम्स के लिए तो जनरली जो भी लास्ट मोमेंट पे उत्तर प्रदेश की कोई भी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन है, घटना सारे, घटना चक्र, जो भी अवेलेबल हो जाता है सर उसको एक पकड़ के अच्छे से रिवाइज करना वही रहता है। और मेंस की प्रिपरेशन के लिए सर मेंस 365 कोई भी जब यूपीएससी के एग्ज़ाम निकल जाते हैं तो उसके बाद आ जाती है, तो सर मेंस के टॉपिक्स उसी से प्रिपेयर किए हैं। जैसे मेन जो 365 आती है वो मतलब सारे सब्जेक्ट्स ही आते हैं, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए? सर उसमें क्या होता है कि सभी टॉपिक्स को मेंस के एनालिसिस मेंस के पर्सपेक्टिव से ही लिखा होता है। तो सर मैंने तो सारी ही पढ़ी थी, 9 बुकलेट्स आती हैं, इतनी मोटी भी नहीं होती हैं, तो सर वो पढ़ा जाता है और टाइम भी होता है। यदि आपके जीएस का सब्जेक्ट पहले से प्रिपेयर्ड हो जाता है प्रीलिम से पहले, तो ये सफिशिएंट टाइम होता है उस टाइम पे मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अभी प्रीलिम्स के बाद लगभग 4 महीने का समय मिलेगा, तो क्या वो उन 4 महीनों में उतना बुकलेट पढ़ना सफिशिएंट रहता है एग्जाम्स के लिए, पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया हुआ है? सर मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे या तो आपके सेल्फ मेड नोट्स हो, बट मैं बहुत ज़्यादा नोट्स पर्सन नहीं हूँ तो मुझे ऐसे कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस पर करती हूँ। बाकी जो मैंने पढ़ा होता है उसको मैं अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को रिवाइज करती हूँ। बाकी मेंस का मैं करंट अफेयर्स बेसिस मेंस 365 कोई भी जो भी कोचिंग के मटेरियल किसी का भी जो भी आपको ठीक लगे, लैंग्वेज ठीक लगे, उसका आप ले सकते हैं। और पीसीएस प्रीलिम्स का भी एग्जाम आने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसके लिए मतलब आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या सजेशन रहेगा? सर इसमें तो यही रहेगा कि जो भी आपने बुक्स पढ़ी हैं बहुत ज़्यादा भागने के बजाय उसको अच्छे से रिवाइज करें। जो भी बुक्स पढ़ी हैं उसी पे आप भरोसा करें एंड करंट अफेयर्स पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर्स का अच्छा पोर्शन आता है। और इस बार तो मेंस का भी सब्जेक्ट हट गया है, तो हो सकता है कि यूपी का भी पोर्शन ज़्यादा आने लगे मेंस पे, तो एक बार उसको भी अनछुआ ना छोड़ें। तो करंट अफेयर आपका सोर्स क्या रहता था, कहाँ से आप करंट अफेयर की तैयारी करते थे? सर लास्ट टाइम तो जैसे मैंने घटना सार से पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, और बाकी जो भी न्यूज़पेपर आते हैं उसको मैं ऐसे पलट लेती थी कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, बट प्रीलिम्स फोकस जो रहता है वो मेनली घटना सार के थ्रू ही लास्ट ईयर मैंने किया था। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अभी स्टार्टिंग में अपनी तैयारी स्टार्ट करा है, तो उसको न्यूज़पेपर पे मतलब स्टार्टिंग में ध्यान देना चाहिए या फिर बाद में पढ़ना? सर मेरे हिसाब से तो पहले जो GS 1 2 3 4 है उनको ढंग से कर लिया जाए,
और क्योंकि नहीं तो न्यूज़पेपर समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और स्पेशली इंग्लिश वाले मीडियम तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यदि आपको स्टेटिक्स पे कमानी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप नई नई शुरुआत करें तो पहले अपना 5-6 महीने स्टेटिक को समझने में लगाएं, उसके बाद न्यूज़पेपर करें, क्योंकि जब वो कंटिन्यूस हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं जाती है फिर अंडरस्टैंडिंग करने में कि न्यूज़ क्या चल रही है, क्या है, समझ भी आता है फिर। और न्यू एस्पिरेंट के लिए और कोई आपका सुझाव रहेगा कि स्टार्टिंग में कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए या फिर किसी और से गाइडेंस लेके अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहिए? कहाँ से अपना बेसिक मतलब स्टार्ट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से गाइडेंस तो इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, भैया हैं, दीदी हैं, या कोई आपके कॉलेज में आपके सीनियर रहे हैं जिनको इस बारे में नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की ज़रूरत है। और आजकल तो वैसे भी फ्री, मतलब जो कोचिंग ऑनलाइन है वो आपकी सेमिनार कराती है, अंडरस्टैंड भी कराती है आपके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि कैसा पेपर है, क्या उसके डिफरेंट हैं एस्पेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग पे ही रिलाई करना अब आज के टाइम पे इतनी नेसेसिटी हो गई है। जी मैम, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे छात्र जुड़े हैं जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका लास्ट में कुछ मोटिवेशन या सजेशन है? सर मेरा तो सबसे बड़ा यही रहेगा सबको सुझाव कि किसी और को बिल्कुल ना देखे कि कौन क्या कर रहा है, अपने ऊपर बिलीव करिए। हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में ना हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो, लेकिन जब तक आप खुद पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल पाएंगे। मैम थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका थैंक यू।